एक मिनट थोड़ा रास्ता दे उधर करो। कोई नहीं लगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेस्क्यू। हमारी ये एम्बुलेंस जो है ये 5th जनरेशन एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस को हम मिनी हॉस्पिटल भी कहते हैं। रेस्क्यू 1122 के एम्बुलेंस में वो तमाम फैसिलिटी मौजूद है जो एक RSC या BHU के अंदर मौजूद होती है। हमारे ये एम्बुलेंस एट अ वन टाइम हम इसमें 2 पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 2 ऑक्सीजन आउटलेट लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर है जो हम पेशेंट को एम्बुलेंस में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड हो और एम्बुलेंस हमारी उसके घर तक नहीं पहुंच सकती तो फिर हमारे पास सिलेंडर है जो हम पेशेंट के घर को लेके जाते हैं और वहाँ पे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस एम्बुलेंस में डिलीवरी किट भी है। इन केस ऑफ डिलीवरी अगर कोई केस होता है हमारे पास तो हम डिलीवरी को करने के लिए डिलीवरी किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके सामने इमरजेंसी बैग है। इस इमरजेंसी बैग के अंदर वो तमाम इक्विपमेंट्स और मेडिसिन मौजूद होती है जो इस एम्बुलेंस के अंदर है। जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस रिस्पांस कर लेती है और घर दूर हो या पेशेंट दूर हो तो हम इस इमरजेंसी बैग को लेके जाते हैं और इसके अंदर वो तमाम फर्स्ट एड मेडिसिन अवेलेबल है। हम पेशेंट को ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये आपको एक पेशेंट मॉनिटर नज़र आ रहा है। इसके ज़रिए से हम किसी भी पेशेंट की टेम्परेचर, इसका पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट हम चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास सक्शन मशीन, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या कोई बंदा गिर जाए और उसके हलक में खून आ जाए तो उसको हम साफ़ करने के लिए सक्शन मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास न्यूबलाइज़र, अगर सांस का पेशेंट हो जिसको सांस का इशू हो तो हम न्यूबलाइज़र इस्तेमाल करते हुए उसकी सांस को हम रिकवर करते हैं। इसके अलावा इस एम्बुलेंस में हम एट अ वन टाइम 3 पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास ये स्ट्रेचर है और एक हमारे पास ये स्पाइन बोर्ड है। इसके अलावा इस सीट के नीचे हमारे पास फोल्डिंग स्ट्रेचर मौजूद है। जहाँ पे अगर दूसरे या तीसरे छत पे पेशेंट हो उसको हमने रेस्क्यू करना है, उसके लिए इस एम्बुलेंस में हमारे पास फोल्डिंग स्ट्रेचर है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस सीट के नीचे हमारे पास डिज़ास्टर इमरजेंसी की इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है। यानी कि अगर आग लग जाती है या कोई बंदा गिर जाता है तो इसमें हमारे पास जंपिंग शीट है, इसके ज़रिए से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। अब आते हैं इन केबन के ऊपर। इन केबन में हमारे पास फर्स्ट एड मेडिसिन मौजूद होती है। जो पहला केबन है इसमें हमारे पास तमाम फर्स्ट एड मेडिसिन शॉर्टली आपको मैं दिखा देता हूँ। डिटोल हो गया है, मास्क हो गया है, इसके अलावा पायोडीन वगैरह तमाम फर्स्ट एड मेडिसिन जो है इस केबन के अंदर मौजूद होती है। और सेकंड केबन में हमारे पास ड्रेसिंग के लिए अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है, हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हम क्लिप बैंडेज, गास्पीस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट जो केबन है इसमें हमारे पास सर्जिकल इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर किसी जो कोई जगह हम काटते हैं या स्टिचेस वगैरह लगाने के लिए तो हम लोग सर्जिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारे पास 5th जनरेशन एम्बुलेंस जिसका मैंने आपको शॉर्ट सा इंट्रो दिया। और बाकी हमारी फैसिलिटी जो है वो 24/7 अवेलेबल होती है। सर्विस को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो हमारी एम्बुलेंस रिस्पांस करती है। हमारा ऑलरेडी कंट्रोल रूम बना हुआ है मानसेरा में, वहाँ से हमें कॉल आती है, आपकी कॉल डायरेक्ट हमारे कंट्रोल रूम को जाती है और इस तरह आप हमारी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह आपने अभी बताया कि ये डिलीवरी के लिए आपके पास यहाँ पर कोई फीमेल रेस्क्यू एहलकार मौजूद है? हमारे पास फ़िलहाल टाइमली यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मानसेरा में हमारे पास फीमेल स्टाफ जो है वो अवेलेबल है। तो टाइम गुजरने के साथ साथ यहाँ पे फीमेल स्टाफ भी प्रोवाइड है। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।